उसको अज्ञानता की ओर ले जाती है। अगर उसको छोड़ दिया जाए, इस द्वंद्व रूपी मोह से प्राणी अज्ञानी हो रहा है, यदि वो इसको छोड़ दे, अगर वो इसका त्याग कर दे, किसका? इच्छा का और द्वेष का। इच्छा अर्थात कोई भी कामना, और द्वेष अर्थात कुछ प्राप्त है उसको दूसरे से बचाना या दूसरे से कंपैरिजन। वो एक ही बात है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास थोड़ा अच्छा, किसी के पास थोड़ा कम अच्छा। कंपैरिजन तो वही है। तो कहते हैं कि अगर इसको भी छोड़ दे तो फिर वो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन इस दोनों के कारण ही वो अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये शांतगता, और इसमें कहा क्या है? सर्वभूतानि, सभी भूतों के लिए कहा गया। भूत क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों से क्या बना हुआ है? ये शरीर, जो आत्मा के होते हुए भी आत्मा को पहचानता नहीं, और नहीं पहचानता तो जुटा कहाँ रहता है? इच्छा और द्वेष में। अब उससे अगर अलग होगा तो वो जिसको पहचानेगा वहां ज्ञान आ जाएगा, है ना? तो इसी बात को आगे कह रहे हैं, ये शांतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वो कहते हैं निष्काम भाव से। निष्काम भाव कुछ नहीं होता, असंगता होती। किसी काम में बिना लिप्त हुए हुए श्रेष्ठ कर्मों का जो आचरण करता है, तो लिप्त कौन नहीं? वो मक्खी जिसने किनारे बैठ के शहद खाया, उड़ने के लायक भी रही, वही निर्लिप्त हुई, वही असंग हुई, और वही कामना से रहित हुई, और वही द्वेष से भी रहित हुई, क्योंकि उसने खुद संग्रह किया नहीं तो उसका किसी से कंपैरिजन नहीं। जो मक्खी बीच में बैठ गई, उसके पास कामना है खाने की, इच्छा है संग्रह करने की और प्राप्त करने की, लिहाजा अज्ञानता, और उस अज्ञानता में वो ये भी भूल गई कि अभी 2 मिनट के बाद मैं उड़ने के लायक ही नहीं बचूंगी। ये सारी चीजें मुझे इतना लपेट लेंगी, ये जिस शहद में मैं बैठ गई हूँ, वो शहद मुझे इतना लपेट लेगा कि मेरे पंख ही उड़ने लायक नहीं रहेंगे। तो ये क्या हुई? अज्ञानता। क्यों? क्योंकि उसने इन 5 महाभूतों की, अर्थात ये जो भौतिक शरीर है, इसकी इंद्रियों का विषय के साथ इतना संयोग कर दिया कि अब वो वहां से हट नहीं सकते। उन्हीं के हाथ में लगाम दे दी। वो लगाम अपने पास रखनी थी जिससे वो खींच पाए, वापस ले पाए। गुणा गुणेशु वर्तंत इति, जब गुण गुणों में बरते, आप किनारे बैठे, शहद खाइए, पेट भर गया, उड़ जाइए। ये हुआ तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको त्याग कर भोग को। त्यागना कहाँ है? अपने विषय इंद्रिय संयोग के उस सुख को, जिसको हम सुख मानते हैं, जिसको हम अपनी कामना की पूर्ति मानते हैं, जिसको हम द्वेष का कारण मानते हैं या द्वेष की पूर्ति मानते हैं, उसको त्याग कर, उसको त्याग कर यदि किनारे बैठ के भोग किया तो ये भोग है, वास्तव में वो भोग है। और उसके बाद तुम उड़ भी पाए, उसमें आपने संगता नहीं रखी। इस असंगता की बात वो करते हैं, ये शांतु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वो कहते हैं जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करे। कौन श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करेगा? जो ज्ञानी होगा, जो इन 5 महाभूतों को तत्वतः जानता हो।
ये हम पहले भी बात कर रहे हैं कि प्रभु हमसे अलग है ही नहीं, हमें उसको नहीं जानना है। हमें किसको जानना है? जो हमें प्रभु से अलग कर रहा है उसको जानना है, ताकि उसका निवारण किया जा सके। उस निवारण में करते 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 दो तथ्य सामने आए, इच्छा और द्वेष। उससे पहले आए थे काम और क्रोध। काम और क्रोध थोड़े बड़े टर्म हैं, इच्छा और द्वेष उनका भाव है। अंततो गत्वा है ये वही। तो वो कहते हैं कि ये त्वंत गतम पापम, जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात उनमें कुछ ज्ञान है और उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को दूर कर लिया। ऐसे पुरुष जो हैं वो जनानाम पुण्य कर्मणाम, उनके आचरण जिस तरह के हैं, जिस तरह के उनके कर्म हैं, वो राग द्वेष से जनित द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हैं। अब जब उनमें कुछ ज्ञान आ गया है तो उनकी दो चीजें समाप्त हुई हैं। एक इच्छा अर्थात कामना। कामना ये पहले भी आ चुका है कि कामना बुरी नहीं है, कामना का आवेग कितना वो बुरा। आपको किसी बात पे क्रोध आया, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अगर क्रोध नहीं आएगा आप काम नहीं कर सकते। कई बार हम सुबह ही सोचते हैं खत्म ही नहीं होता, आज खत्म करके ही छोड़ेंगे। एक गुस्सा है, एक आवेग है, लेकिन वो आवेग कितना है उस पर निर्भर करता है कि वो क्रोध आपके पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इतना गुस्सा आ गया कि आपने सारे घर को क्रोधी बना दिया उसकी एवज में, उसके मतलब उस थोड़े से क्रोध की, सारा घर सारा दिन गंदा पड़ा रहता है, कोई करता है नहीं सब, और आपने शुरू हो गए, आवेग आपका बढ़ गया और सारे घर को आपने क्रोध दिला दिया, सफाई किसी ने नहीं की। होना क्या चाहिए था कि एक थोड़ा सा एक आवेग आता, चल छोड़ आज किसी को नहीं कहना, आज मैं करके दिखा देती हूँ, शुरू करते। आधा, तीहा, चौथाई, एक चौथाई, एक हिस्सा, एक कोना कुछ तो साफ होता, और उसको देख के शायद किसी दूसरे को ये लगता माँ अकेली लगी हुई है, चल हम भी कर दें, सफाई हो जाती। लेकिन नहीं, आवेग कितना है उस पर भी निर्भर करता है कि आपका आवेग कैसा है। इसी तरह भोग करना है, लेकिन उस भोग का आवेग इतना ना हो कि आप स्वयं नष्ट हो जाएं। आवेग उतना हो जो आपके लिए फलदायी हो। आप कभी कभी हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं कि आप पढ़ो, कभी कभी अच्छा होता है उनको भी ये लगे नहीं 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 आज दादी या माँ गुस्सा है, आज तो पढ़ना है, और अगर वो पढ़ने बैठ जाते हैं तो वो क्रोध बहुत अच्छा है, उतना मात्र क्रोध होना भी चाहिए। लेकिन अगर वो क्रोध ऐसा हो गया कि उस बच्चे के आपने धड़ से मारा, उसके कान का पर्दा फट गया, अब वो सुनने के लायक नहीं रहा, तो ये काहे का क्रोध है भाई? ये आवेग ठीक नहीं। तो वो कहते हैं कि आवेग भी उतना होना चाहिए जितना संभाला जा सके या जितना हमारे लिए फायदेमंद है। अब तो वो ये जो ज्ञान है, ये जो द्वंद्वातीत होने का ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ जो उठ जाता है वो दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे भजता है। जो दृढ़ निश्चय कर लेता है वो मुझे भजता है, और उस दृढ़ निश्चय के लिए बहुत आवश्यक है कि इन द्वंद्वों से ऊपर हो। और होते होते जहां छोटी इकाई आई तो वो आया इच्छा और द्वेष, जिसको पहले कहा था काम और क्रोध। और शुरू हम हुए थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से। फिर ये हुआ कि ये इन्हीं के बीच में आ जाते हैं, ये ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं होगा। होते होते हम दो चीजों पर आए और उन दो चीजों के अब भाव पर आ गए, और भाव होते ही हम करते कहते हैं। अब
किसके इस तरह के पुण्य संचित होंगे या किसके पुण्य ऐसे जागृत होंगे कि वो व्यक्ति प्रभु में दृढ़ निश्चयी होके लगेगा। वो व्यक्ति जिसने पूर्व जन्म में और इस जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, कुछ अच्छा किया होगा, जिसने सारा दिन सिवाय अनर्गल प्रलाप के कुछ और न किया हो, उसका ध्यान तो अचानक से भगवान में जावे नहीं, उसको पता ही नहीं। वो किसके होंगे? जिसके कुछ पुण्य कर्मों का उदय, जिसके कुछ पुण्य कर्म होंगे। तो वो जो पुण्य कर्म हैं, जो संचित पुण्य कर्म हैं पुराने, जो आज के पुण्य कर्म हैं, उन सभी पुण्य कर्मों के प्रताप से कोई व्यक्ति भगवान में दृढ़ निश्चयी होकर कार्य आरंभ करेगा। तो संख्या क्या बनी? कोई अरबों खरबों में से एक। प्रभु ने अभी बताया 4 तरह के भक्त हैं। उन 4 तरह के भक्तों में से भी 3 तरह के भक्त उन्होंने एक तरफ किए। एक ज्ञानी को कहा ये मेरा है। वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी का अर्थ वहां प्रभु को तत्वतः जानने, जो ये जानता और मानता है कि प्रभु की सत्ता हर जगह है, वो ज्ञानी। और उस ज्ञानी, वो ज्ञानी कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसमें इच्छा और द्वेष समाप्त हो गए होंगे। तो समझ लो वो ज्ञानी है। वो जैसा करे तुम भी वैसा कर लो। अंततो गत्वा हम तो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं ना। तो हम, हमारा रास्ता क्या बताया कि महाजनों ये निगता सपंथम, कि जिस रास्ते पर कुछ अच्छे लोग चल पड़े और वो रास्ता केवल ये नहीं कि किसी ने हमें बता दिया, हमारा खुद का भी उसमें कुछ अनुभव होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये ठीक रास्ता है। आप पहली बार मक्खी जब किनारे बैठी थी और उसने शहद खाया भी, उड़ गई, ये उसका अभ्यास है। वो आएगी, किनारे बैठेगी, खाएगी और रोज उड़ जाएगी, वो रोज भोग करेगी। लेकिन उस इच्छा का त्याग करके कि ये सारा शहद मुझे अभी की अभी मिल जाए, क्वांटिटी, वेग, उस खाने की इच्छा का वेग, उसको कम करके जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो निश्चय से ही हमारे वो पुण्य कर्म सामने आएंगे और हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अब ये इस पूरे अध्याय में नहीं अभी है, वो अब इस तरह का जो भजन करते हैं उसका फल बताया है। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। वो कहते हैं जो मेरी शरण में होकर, जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मौत, वृद्धावस्था और मरण से छूटने के लिए प्रयास करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। देखो, प्रभु अभी तक बहुत सरल सरल बातों, सरल सरल शब्दों में अर्जुन को समझा रहे थे। अब उन्होंने कुछ, जब ज्ञानी की बात चली तो उन्होंने कुछ ज्ञान वाले शब्दों का प्रयोग किया और वो ये कहते हैं कि मेरी शरण होकर जो जरा, जन्म, इनको त्याग कर, जो या इनसे छूटने के लिए जो प्रयास करते हैं, वो पुरुष उस ब्रह्म को, उस अध्यात्म को, उस कर्म को जानते हैं। यहाँ 3 प्रश्न आ गए। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से मेरा ध्यान करता है वो कैसा होता है? वो पुरुष ब्रह्म को जानता है, संपूर्ण अध्यात्म को जानता है और संपूर्ण कर्म को जानता है। ये ज्ञान की बात है। अब उन्होंने कहा जो इन 3 चीजों को जानता है वो कौन होगा? जो दृढ़ निश्चयी होगा। जो दृढ़ निश्चयी होगा, कौन दृढ़ निश्चयी हो सकता है? जिसके संशय और वो समाप्त हो गए हैं। संशय और इच्छा को समाप्त करके वो दृढ़ निश्चयी बना।
दृढ़ निश्चय होने के बाद उसने प्रभु का भजन शुरू किया, प्रभु में एक निष्ठता दिखाई। तो वो कहते हैं कि फिर कैसे पता चलेगा? तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को जानता हो, समझ लो कि वो एक निष्ठ बुद्धि वाला ज्ञानी है। इस श्लोक में प्रभु ये कह रहे हैं कि वही जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयास कौन करेगा, जिसको ये ज्ञान हो गया है कि ये जो जन्म और मृत्यु का घेरा है ये माया के कारण है। एको हम बहुश्याम में जो प्रभु की माया है, जिसने इस संपूर्ण जागतिक जगत को रचा है, इस सारे जगत से मुक्ति को पाने का प्रयास कौन करेगा? जो इसको समझ जाएगा वही तो करेगा। तो जो इसको कौन समझेगा? जिसने ब्रह्म को समझ लिया, जिसने अध्यात्म को समझ लिया और जिसने कर्म को समझ लिया। तीन बातें बताई और उसके आगे वो क्या देते हैं, साधिभूतम अधिदैवम साधि यज्ञ चाहिए विदु। और जो, अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई, तीन चीजें बोल दी। तीन चीजों के बाद वो फिर आगे कहते हैं सा अधिभूतम, जो अधिभूत को भी जानता है, अधिदैवम अधिदैव को भी जानता है, साधि यज्ञ अधियज्ञ को भी जानता है, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, अध्यात्म ब्रह्म और कर्म। कितनी चीजें हो गई? 6। नहीं, आई बात में कपड़े बदलू। इन इन 6 चीजों को, इन 6 बातों को, इन 6 तत्वों को, इन 6 मूलभूतों को जो जानता है वो क्या करता है, प्रयाण काले भी, वो मरते समय भी, क्या माम विदुः युक्तः चेतसा, वो युक्त चित्त वाला पुरुष मुझे जानता भी है और प्राप्त भी करता है। कौन? जो अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ अधिब्रह्म अध्यात्म और कर्म को जानता है। 6 बातें। और फिर वो क्या, जो इतना जान जाता है उसका क्या होता है? वो बोले कि वो फिर मृत्यु के समय मुझे ही याद करता है और मुझे वो प्राप्त भी करता है। क्या बढ़िया बात बताई प्रभु ने। और आप ये देखो कि प्रभु ने ये बात बताई, लेकिन क्या ये पहली बार बताई? पहले भी बताई थी। यही बात हर बार बता रहे हैं, जो शाश्वत शांति को प्राप्त कर जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। और यहाँ पर अब उसको दूसरे ढंग से बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इच्छा और द्वेष को समाप्त कर लिया, जिसके सारे संकल्प मेरे प्रति आ गए, वो ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर, सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर, मेरी शरण होकर, मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करके, मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा अर्थात कि इस आवागमन के प्रभाव से छूटने की बात। मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति मरने का नाम नहीं है, मुक्ति इस आवागमन से छूटने का नाम है कि फिर मुझे आना ना पड़े। और आएगा कौन नहीं? जिसके कर्म समाप्त हो जाएंगे। कर्म किसके समाप्त हो जाएंगे? जो पुराने कर्मों को तो भोग लेगा लेकिन नए कर्म नहीं करेगा। क्या नए कर्म? जो कर्मों का, अब मैं एक एक स्टेप पीछे जा रही हूँ जहां से हम चले थे। कर्म कहाँ से छूटेंगे? तो क्या वास्तव में कर्म छोड़ने वाले नहीं? कर्म करने हैं, लेकिन वो प्रभु के निमित्त करने हैं। इससे मेरा कर्म होगा नहीं। जब मेरा कर्म होगा नहीं, कर्म बंधन नहीं होंगे। कर्म बंधन नहीं तो मुक्ति। फिर आ गए ना वहीं। वो इसीलिए कहते हैं कि कथा सबसे अच्छी किसकी? जिसने जहां से कथा शुरू की वहीं पे पहुंच जाए। ये कथावाचक की विशेषता होती है
कि वो सारी कथा करने के बाद अंत में अपने बिंदु पर वापस आता है कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। तो हम शुरू भी यहीं से हुए थे, समाप्त भी यहीं हो रहा है। हम दो से शुरू हुए थे, माम काह पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्रों ने। लड़ाई हुई शुरू यहीं से थी। अगर ये माम काह और पांडवाश्चैव नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, 5 गांव दे के सारी लड़ाई समाप्त थी। शुरू कहां से हुआ कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, या ये मेरा है और ये तेरा है, या ये मेरा है ये उसका है, माम का पांडवाश। और शुरू भी यहीं से है। मजे की बात, धृतराष्ट्र को कुछ नहीं सूझा, सब चीजें अच्छी बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वहां समवेता युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, कितनी बढ़िया बात है। अभी तक एक बात है, फिर वो कह देता है माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, संजय मेरे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। बस जहां दो हुए वहां द्वंद्व आया, उसी द्वंद्व से हटने की बात यहाँ कह रहे हैं प्रभु कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वेन ये विमोहिता, कि इच्छा और द्वेष से उठे द्वंद्व से जो अलग हो गया है, जो इनसे ऊंचा उठ गया है, उसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान जिसमें आएगा वो ज्ञानी कहलाएगा। प्रभु कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मदगत प्राणा है, वो मेरे समान ही है, मेरे समान प्राणों वाला है। और अगर वो मदगत प्राणा है तो वो मुझे प्राप्त कर चुका है, तभी तो मदगत प्राणा है। अगर उसने मुझे प्राप्त नहीं किया तो मदगत प्राणा कैसे हो सकता है। हम कई बार कहते हैं ना कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं वहां उसको भेज दूंगी, तू समझ ले मैं ही आई। मैं ही कैसे आई, इसका मतलब वो जो भी कुछ करेगी, जो भी कुछ कहेगी, वो आपके बिहाफ पे कहेगी। और वो जो भी कहेगी आप उसके लिए एंडोर्स कर रहे हो कि ये मेरे शब्द हैं। हम जैसे मुकदमा करते हैं ना, तो हम खुद अब जज को कुछ नहीं कहते, हमारी तरफ से कौन बोलता है, हमारा वकील, और वो लिखवा लेता है हमसे, साइन करवा लेता है, जिसको हम कहते हैं वकालतनामा साइन कर दिया, कि वो जो भी कहेगा कोर्ट में वो मेरी तरफ से कहेगा और मैं उसके शब्दों पर पूरा मतलब वो मेरे ही शब्द होंगे। वो प्रभु कहते हैं मदगत प्राणा, वो मेरे प्राण जैसा है, अर्थात वो मुझे प्राप्त कर लेता है, तभी तो मदगत प्राणा हुआ। और वो कैसा व्यक्ति होगा, वो ऐसा होगा जिसको अधियज्ञ, अधिकर्म, अधिभूत, अधिदैव, कर्म और ये अधियज्ञ, इन सब का ज्ञान हो जाए। अभी तक प्रभु ने ये सारी बातें कही, उन सब का ज्ञान जितना अभी तक बोला, जैसे मैंने पहले भी बताया, दूसरे तीसरे अध्याय तक गीता का ज्ञान संक्षेप रूप में पूरा हो चुका, और आगे उसी का विस्तार। और आप इसको पल पल पाएंगे कि जब आप अपने मूल की ओर लौटना चाहेंगे तो वो दूसरा अध्याय या पहला अध्याय ही आएगा। पहले अध्याय में प्रभु ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भूमिका है। दूसरे अध्याय में 7वें और 11वें श्लोक से प्रभु ने कहना शुरू किया, और वो कहते आ रहे हैं। और आप ये देखो वो कितने तरीकों से, कितने प्रकार से ये बता रहे हैं हमें कि ये जितना भी कुछ है, इस सब के पीछे थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी श्रद्धा, एक निष्ठ बुद्धि, एकीकृत बुद्धि की आवश्यकता है। और जब ये हो जाएगी तो वो मुझे पाले, जिसके लिए शुरू शुरू में उन्होंने शांति शब्द का प्रयोग किया, शाश्वत शांति निगच्छति। फिर वो कहते हैं वो मेरी प्रकृति को पा जाता है। फिर आगे आके अब उन्होंने कहा वो मेरे जैसा हो जाता है।
मद गत प्राणा, मेरे अंदर जो प्राण है, मेरे प्राण के समय जैसे हमारे शरीर में अगर वो स्वयं नहीं तो ये प्राण, फिर ये शरीर क्या, फिर इसको हम कह देते हैं कब निकाल रहे हो? मिनट नहीं, कोई कहता है कि कुछ दिन रख लो, इसी शरीर से तुम इतना प्यार करते थे, वैसे हम रोते हैं, हम इतना प्यार करते हैं। अगर कोई पलट के हमें ये कह दे कि भैया बहुत वियोग हो रहा है, विशेष योग हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो 2-4 दिन रख लो, नहीं रख सकते। ये यही हमें बताया जाता है कि उस चित्त के साथ हम बरसों बरस रह सकते हैं, हम उसकी प्रसन्नता, उसके जो 3 गुण हैं सत चित आनंद, उसके सत्य के साथ हम बरसों बरस रह सकते हैं। कैसा भी सत्य हो हम सुन रहे हैं ना आराम से, हमें किसी को गुस्सा नहीं आ रहा इस बात पे कि कोई ये कह रहा है हमें कि रख लेते, नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रभु के सत्य वचन है। और जब हम चित्त की बात करते हैं, उस चित्ती के साथ हम इतने पन से, माँ अपने पेट में रखती है उस चित्ती के साथ, तब से लेकर जब तक चित्ती रहता है हम उसके साथ कितनी प्रसन्नता से निर्वाह करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कभी गुस्सा नहीं आता, कभी उस पे द्वेष नहीं आता, कभी उस पे मतलब कौन सा भाव नहीं आता, सारे ही भाव आते हैं, लेकिन हम उसके साथ रहते। जब चित्ती नहीं तो हम नहीं रह सकते। इसी तरह से जितने नकारात्मक भाव है, गुस्सा है, चीखना चिल्लाना है, ये हम थोड़ी देर कर सकते हैं, ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर कोई कहे मैं सारा दिन गुस्से में रहूंगा, संभव नहीं है। ये थोड़ी देर कोई व्यक्ति गुस्से में रह सकता है। और वस्तुतः मुझे अवधेशानंद जी याद आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कैसा वो पुरुष होगा, पुरुष यानी जन, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, जन व्यक्ति, वो कैसी आत्मा रही होगी या वो कैसा शरीर रहा होगा जिसने क्रोध के क्षण के आवेश में स्वयं को समाप्त कर लिया। होते हैं ना ऐसे केस, वो क्रोध का एक क्षण, वो आवेग जिससे नहीं संभला, उसने अपना अनर्थ कर लिया। लेकिन उस क्रोध के एक क्षण को यदि निकाल दिया जाए, जो संभव है, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। जो ज्ञानी है उसको क्रोध नहीं आता, और उस क्रोध को जिसने रोक लिया, यानी द्वेष को जिसने हटा दिया, उस द्वेष को हटाने के बाद प्रभु की प्राप्ति है। ये इतना बड़ा हमारा शत्रु है, इस शत्रु से बचकर आवेश आए कोई बात नहीं, लेकिन आवेग के साथ ना आए, इतना वेग ना आए, ऐसी भी बारिश ना हो कि बाढ़ नहीं, वो जिसको कहना चाहिए बाढ़ से भी थोड़ा ऊपर की, सब बहा के तहस नहस करके ले जाए, फिर वहां कोई जीवन ही नहीं था। वो नहीं हो तो ये द्वंद्व तो आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ये कहते हैं कि जो उन द्वंद्व और इच्छा से ऊपर हो जाता है, वो अध्यात्म जान जाता है, अधिकर्म जान जाता है, अधियज्ञ जान जाता है, और वो आदिभूतम आदिदैवम अधियज्ञम अध्यात्मम कर्म और ब्रह्म, इन 6 चीजों को जान जाता है। और प्रयाण काल पर भी, अपनी मृत्यु के समय पर भी, माते विदुर चेतसा, वो चित्त युक्त वाला पुरुष मुझे जानता है, वो मेरे प्रति उन्मुख हो जाता है, और वो मुझे जानकर मेरे जैसा ही हो जाता है, वो मुझ में समाहित हो जाता है। अब
सारे प्रश्नों को यहाँ पर प्रभु, जो जो चीज प्रभु ने यहाँ पर कही कि ऐसा जान जाता है, तो अर्जुन का मुंह ऐसा ही रह गया, उसको कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। वो हमारे जैसा हो गया और उसको लगा कि नहीं, कुछ ऊपर ऊपर से चला गया। तो अगले अध्याय को जब आरंभ करते हैं तो कहते हैं प्रभु एक मिनट, पहले ये बताओ ये 6 चीजें हैं क्या। तो प्रभु अगले अध्याय में उसको एक्सप्लेन करेंगे, अन्यथा प्रभु उसको 7वां नहीं 8वां अध्याय बताना चाहते थे। प्रभु की और अर्जुन की जो बात हुई है वो एक ही समय पे और वन गो में हुई है, तब अध्याय नहीं थे। अध्याय तो व्यास जी ने लिखे, लेकिन अगर हम विषय वस्तु को उठाएं तो ऐसा लगता है कि मतलब ये अभी हम देखेंगे अगले अध्याय में कि प्रभु उसको 8वां अध्याय 8वां नहीं 9वां अध्याय बताना चाहते थे, लेकिन उसने कुछ प्रश्न किए और अगला जो अध्याय है उन प्रश्नों का उत्तर है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ज्ञान विज्ञान नाम का अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय कल आरंभ करते हैं और उस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तब अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। यही 7 प्रश्न जहां से भगवान ने ये कहा कि कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिब्रह्म क्या है, और प्रयाण काल के बाद व्यक्ति कैसे आपको पा जाएगा। कि मतलब अभी पीछे आया था ना कि ये तो कोई जरूरी नहीं है कि अंत काल में भी योग मतलब आपकी स्मृति रहे। आप कहते हो कि अंत काल में जैसी व्यक्ति की भावना होती है वो वैसा शरीर ले लेता है। तो हर समय मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं, लेकिन अंत समय पे नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि इस शरीर की बनावट भी तो उसमें काम आएगी ना कि 9 दरवाजे हैं इसके। इन 9 दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वो प्राण कहाँ से निकलेंगे कोई जानता नहीं। इन दरवाजों से किसी ने किसी को आते जाते आज तक देखा नहीं। तो वो प्राण जब निकलेंगे तो जो कष्ट होगा उनके कारण भी तो आपसे मति भ्रमित हो सकती है, आपके प्रति लगी हुई मति भी किनारे हो सकती है, उस समय कुछ भी ध्यान आ सकता है। तो फिर प्रयाण काले अगर नहीं हुआ तो योग की बात बता रहे थे तो प्रभु ने कहा वो योग भ्रष्ट है, और योग भ्रष्ट अगले जन्म में कहीं ना कहीं श्रीमतांगे ही जन्म लेता है और अच्छी जगह जन्म लेता है और वहां पर वो अपने योग को फिर से शुरू कर देता है और अल्प काल में ही उसे सब कुछ मिल जाता है। उसको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, भटकाव नहीं करना पड़ता, जिसको हम अपने चारों तरफ देखते भी हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ बात ठीक है। छोटे छोटे बच्चे देखो भागवत की कथा कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गीता की कथा कर 5-6 साल के बच्चे ने पूरी गीता 18 अध्याय याद कर लिए। संभव है उसके पिछले जन्म के कुछ सुकृत रहे होंगे, उसने पहले से याद कर रखी होगी, अब उसने किताब खोली उसको रिवाइज हो गया। वरना 5 साल के बच्चे के लिए 18 अध्याय याद करना मायने रखता है। और एक बच्चे ने तो संख्या से याद कर रहा है, उसको बोलो 18वें अध्याय का 12वां श्लोक सुना, वो शुरू हो जाता है।
एक ने यहाँ तक भी याद कर रखा है कि चौथा चरण बोलो वो बाकी का श्लोक बोल देता है। तो एक से एक दुनिया पड़ी, तो वो श्रीमतांग है तो समझ में आ गया। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि जो बिल्कुल किनारे पर मेरा भक्त होता है, जो बिल्कुल मुझे पा ही चुका होता है, कोई एक आधी बात के लिए आता है, वो तो बिल्कुल योगी के घर में जन्म लेता है, जहाँ उसको जन्मते